हाय साहब। हेलो। हेलो ये है हमारा दिल। हेलो दिल। जब खुश होता है तो उछलने लगता है। जब ये रूठ जाता है तो ये बैठ जाता है। जब ये आइसक्रीम देखता है तो ये जिद्दी बन जाता है। और जब किसी लड़की को देखता है तो मचलने लग जाता है। आखिरकार है तो ये दिल ना, और दिल के पास दिमाग नहीं होता। और ऐसे में एक छोटी सी चूक इसके लिए और हमारे लिए आखिरी चूक बन सकती है। Hi friends, I am KB Gupta on KB Gupta Live. Friends, आज मैं आपको उस कंपनी के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए पांचों के पांचों शार्क आतुर हो गए। लेकिन क्या कंपनी के लिए ये आसान था? नहीं। उसके प्रमोटर्स को ये इन्वेस्टमेंट लेने के लिए बहुत से पापड़ बेलने पड़े। और क्या इन्वेस्टमेंट लेने के बाद वे लोग फ़ायदे में रहे या नुकसान में रहे? अगर आप इन सभी सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। फ्रेंड्स, आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम है सन फॉक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड। ये लोग उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून में काम करते हैं। ये लोग स्पंदन नाम का एक पोर्टेबल ECG डिवाइस बनाते हैं। शार्क टैंक में पिच करने के लिए इनके को प्रमोटर रजत जैन अपने 3 साथियों के साथ आए थे। आइए देखें इन्होंने कैसे प्रेजेंटेशन किया और इन्हें इन्वेस्टमेंट कैसे मिली। इनका इंट्रो बहुत शानदार था जिसने सभी शार्क्स का मन मोह लिया। इनका कहना था कि इंडिया में हर साल हार्ट अटैक की वजह से 20 लाख लोगों की मौत हो जाती है। 4 में से 1 डेथ हार्ट अटैक की वजह से होती है। इसका कारण है कि सूटेबल डिवाइस एट राइट टाइम एंड राइट प्लेस पे नहीं मिलता है। ECG हार्ट प्रॉब्लम जानने का एक आसान सा टेस्ट है। इसकी खोज 100 साल पहले हुई थी, लेकिन आज की डेट में भी ये वहाँ अवेलेबल नहीं है जहाँ इसकी ज़रूरत है। इसकी नॉन अवेलेबिलिटी की वजह से करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अगर हम इसको अवेलेबल करवा पाएँ तो हम लाखों जानें बचा सकते हैं। इनका कहना था कि इनका पॉकेट साइज डिवाइस स्पंदन यही काम करता है। दिस कैन बी यूज्ड बाय एनी पर्सन एनीवेयर एनी टाइम विदाउट द हेल्प ऑफ डॉक्टर। They said it is having 99.7% accuracy and it can be used at home like BP and glucose machines. रजत का कहना था कि कोविड के टाइम में उन्होंने बहुत से लोगों की हेल्प की। इसके अलावा he could detect the problem of his father quite early. They are on a global mission to prevent any death which can be diagnosed and which is preventable. इनका प्रेजेंटेशन बहुत दमदार था, लेकिन इसके बाद शुरुआत हुई इनकी ग्रिलिंग की। शुरुआत में अनुपम बोले, आई फाइंड योर थिंग्स टू बी टू गुड टू बी ट्रू। बहुत से सालों में इसमें खोज हो रही है, आपने ऐसा क्या तोड़ निकाल डाला? इस पर रजत ने कहा, ऐसा नहीं है कि इस पर कोई काम नहीं हो रहा था। अगर मैं पोर्टेबल डिवाइसेस की बात करूं तो आज की डेट में भी संसार में 10, 15, 20 डिवाइसेस मिल जाएंगे। लेकिन हमारा एक सिंपल फंडा है, जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं है उसको निकाल डालो। अगर मैं अपने डिवाइस की बात करूं तो इसमें कोई भी कम्प्लेक्सिटी नहीं है, इसमें बैटरी तक नहीं है, ये रेडिएशन नहीं करता और देखा जाए तो इसमें एक बटन भी नहीं है। तो आइडिया यही था कि जैसे आप घर पे थर्मामीटर यूज़ करते हैं वैसे ही इसको यूज़ करें। अगर आपको घर में डिजीनेस फील होती है और आपको लगता है कि मालूम नहीं बुखार है भी कि नहीं, तो भी तो आप थर्मामीटर यूज़ करते हैं ना, देखने के लिए कि मुझे बुखार है कि नहीं। ऐसे ही आप इसको यूज़ कर सकेंगे ग्लूकोमीटर और BP की मशीन की तरह। लेकिन शार्क इससे ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं लगे। पीयूष ने कहा, आपने कहा कि आपके डिवाइस में 99.7% एक्यूरेसी है, क्या इतनी एक्यूरेसी दूसरे डिवाइसेस में भी है? रजत ने कहा, मोस्टली नहीं। फिर रजत ने एक्सप्लेन किया कि इनके डिवाइस की एक्यूरेसी नापने के लिए इन्होंने क्या मॉडल यूज़ किया। इस पर पीयूष का कहना था कि रिसेंटली उनके फादर को कोविड हो गया था और उन्हें उनका ECG बार बार करना पड़ता था। ही वॉज रेडी टू परचेज एनी पोर्टेबल ECG डिवाइस एट एनी कॉस्ट। उन्होंने कहा, मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, तब जाके अमेरिका में एक स्टार्टअप मिला। वे लोग भी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे काम कर रहे थे।
लेकिन जब मैंने उनको लिखा तो उन्होंने कहा कि वे इंडिया में सप्लाई नहीं करते। मैंने इंटरनेट पे बहुत सर्च किया, अगर मुझे आपकी कंपनी मिलती तो मैं तुरंत स्पंदन खरीद लेता। रजत ने जवाब दिया कि वे लोग अमेज़न पे अवेलेबल हैं। ई फार्मेसी की बात करें तो दे आर अवेलेबल ऑन 1 mg और दे आर ड्राइविंग सेल्स थ्रू देयर वेबसाइट आल्सो, एंड ही टोल्ड मैक्सिमम सेल इज़ ड्रिवन बाय देयर वेबसाइट ओनली। इस पर नमिता ने कहा कि इतने अच्छे आविष्कार के लिए मैं आपको कांग्रेचुलेट करती हूँ, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि आपकी सेल्स कितनी है। इस पर रजत ने कहा उन्होंने कोविड की फर्स्ट वेव से पहले जनवरी में काम शुरू किया था। 2021 में उनकी सेल्स 1.2 करोड़ की थी। उनकी अपनी वेबसाइट पे लगभग 5 लाख पर मंथ सेल्स ड्राइव होती हैं। अनुपम ने कहा कि उनके एक डिवाइस की कॉस्ट कितनी है और वे जीपी को कितना चार्ज करते हैं। रजत ने बताया कि वे एक जीपी को 8,000 रुपीज़ चार्ज करते हैं एंड देयर इज़ नो रेकरिंग कॉस्ट एंड दे आर हैविंग डिफरेंट मॉडल्स ऑफ सेलिंग। अगर वे इंटीग्रेशन मॉडल की बात करें तो दे आर चार्जिंग ओनली ऑन द पेपर यूसेज। इस पर अनुपम ने पूछा कि पेपर चार्जेस क्या है। रजत ने बताया इट डिपेंड्स अपॉन द वॉल्यूम, इट कैन बी एज लो एज 2 रुपीज़ पर ECG एंड इट कैन बी एज हाई एज 20 रुपीज़ पर ECG। इस पर अनुपम ने पूछा कि हॉस्पिटल में कितने चार्जेस लगते हैं, तो रजत ने बताया कि ऑन एन एवरेज एक ECG के चार्जेस 300 रुपीज़ होते हैं। इस पर अनुपम ने बोला आप अपने डिवाइस से डॉक्टर्स का तो कमीशन ही ख़त्म कर देंगे। यू नो इन आवर कंट्री डॉक्टर्स एंड हॉस्पिटल्स आर अर्निंग मनी बाई मोर एंड मोर टेस्ट। अगर लोग आपके डिवाइस से चेक करना शुरू किया तो डॉक्टर्स को कमीशन कहाँ से मिलेगा और आप उनका बिहेवियर कैसे चेंज करोगे और उन्हें इंसेंटिवाइज कैसे करोगे। ये सुनकर पूरी की पूरी टीम चौंक गई और सोच में पड़ गई। लेकिन थोड़ी ही देर में रजत बोले हम डॉक्टर्स का फुटफॉल बढ़ा रहे हैं ना। जब किसी के पास ग्लूकोमीटर होता है और वो टेस्ट करता है तो उसको मालूम पड़ता है कि उसे प्रॉब्लम है कि नहीं। ग्लूकोमीटर आने से पहले बहुत कम प्रॉब्लम्स मालूम पड़ती थी, लेकिन अब बहुत सी प्रॉब्लम मालूम पड़ रही हैं। अल्टीमेटली प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट जाता तो डॉक्टर के पास ही है ना, वो खुद तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता। तो इसी तरह अगर हमारे इंस्ट्रूमेंट से लोग टेस्ट करेंगे और कोई प्रॉब्लम होगी तो दे विल गो टू द डॉक्टर ओनली। फिर नमिता ने पूछा उन्हें कोई ग्रांट मिली है क्या। तो इस पर रजत ने बुलाया कि उन्हें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से कोविड इनोवेशन के लिए ग्रांट मिली है। इसके अलावा दे हैव गॉट 50 लाख रुपीज़ फ्रॉम वायरैक। अभी रिसेंटली उन्होंने इन्वेस्टर्स से भी 3.5 करोड़ लिए हैं। जब उनसे करंट होल्डिंग के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनके पास 36% है, उनके को प्रोमोटर के पास 34% है, 10% इज़ इन द ESOP पूल और बाकी 20% उन्होंने इन्वेस्टर्स के लिए अलग से रखा है। इस पर अनुपम ने कहा जब आपने दुनिया को बदलने वाला आविष्कार कर डाला तो लोग टूट क्यों नहीं पड़े। मेरे हिसाब से इंडिया में इतनी लिक्विडिटी कभी नहीं थी। इस पर रजत ने कहा पिछले 2 सालों में उन्होंने बहुत काम किया, इसमें रेगुलेटरी कंप्लायंसेस भी शामिल थी। फिर उन्हें मैन्युफैक्चरेबल डिज़ाइन बनाना था और डिज़ाइन की मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। किसी चीज़ की रिसर्च करना एक बात है और उसे मैन्युफैक्चरेबल बनाना एक अलग बात है। और फिर हम देहरादून जैसी जगह पर बैठे हैं, वहाँ पे हमें इकोसिस्टम क्रिएट करना था। पिछले 2 सालों में हमने यही किया और अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को बताया। हमने इसी साल एंजल किया है, इसी साल फर्स्ट राउंड किया है और हम चाहते हैं कि हम शार्क भी इस साल करें। इस पर पीयूष ने पूछा आप शार्क टैंक में क्या लेने आए हैं 1 करोड़ के अलावा। रजत बोला डेप्थ। पीयूष कहने लगे आपने 3 करोड़ तो ऑलरेडी ले लिया, 1 करोड़ से आपका क्या होगा। इस पर रजत बोले हेयर वी हैव द बिग नेम्स इन D2C, वी आर हैविंग क्वीन ऑफ फार्मा एंड यू आर हैविंग एक्सेस। आप लोगों के पास उन लोगों की एक्सेसिबिलिटी है जिन्हें हम एक्सेस करना चाहते हैं। लगता था कि अब शार्क्स ने अपना मन बना लिया था। पीयूष बोले हम पांचों मिलकर आपको एक ऑफ़र देना चाहते हैं। शार्क टैंक में ये काफ़ी रेयर होता है। आपने पिछले जो राउंड किया और उसमें शार्क्स के टाइम को कैलकुलेट करें तो हमारे हिसाब से 1 करोड़ में 6% इक्विटी मिलती है। हम सभी लोग इसे इक्वली डिवाइड कर लेंगे। एवरीवन विल मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ 20 lakhs each and they will get 1.2% of equity each for themselves। ये सुनकर रजत सोच में पड़ गए। गज़ल ने कहा अगर आप कुछ डिस्कशन करना चाहते हैं तो डिस्कशन कर सकते हैं,
लेकिन आवर ऑफर इज़ नॉट नेगोशिएबल। इस पर पीयूष तपाक से बोले, मेरे हिसाब से तो इसमें डिस्कस करने जैसा कुछ भी नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। रजत ने कहा कि हम डिस्कस करना चाहते हैं। और इसके बाद जब रजत और उनकी टीम डिस्कशन के लिए बाहर चले गए तो नम्रता ने बोला कि क्या आप जानते हैं कि इनका ड्यू डिलीजेंस क्लियर हो गया तो हाउ मच सेल्स दे विल बी ड्राइविंग, इट विल बी मैसिव। अंदर आने के बाद रजत ने बोला, थैंक यू फॉर योर ऑफर, लेकिन हमने जो पिछला राउंड किया है, अगर इस हिसाब से हम आपको इक्विटी देते हैं तो विल बी डिसऑनरिंग देम। इस पर विनीता तपाक से बोली, उनकी चिंता मत करो, उनको हम संभाल लेंगे। इस पर नमिता बोली, क्या आप 1-2 करोड़ के लिए हमें रिजेक्ट कर दोगे? तो आप सोच क्या रहे हो? इट इज़ ए फेबुलस डील। 10% देना था। आपके जाने के बाद तो अनुपम बहुत नाराज़ हुए कि हमने 6% के लिए एग्री क्यों किया। इसके बाद रजत कुछ सोच में पड़ गए और सोचने के बाद बोले, तो डील पक्की। सब लोगों ने तालियां बजाई, फ़ोटो खिंचवाई और वो चेक लेके चले गए। उनके जाने के बाद पीयूष ने कहा, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं 1 करोड़ रुपया देने को तैयार था किसी भी कीमत पर, 3%, 4%, 5%। तो फ्रेंड्स, इस सारे एपिसोड में हमें कई बातें जानने को मिलती हैं। सबसे पहली बात है कि आपका प्रोडक्ट कितना भी धांसू हो, अगर शार्क्स उसमें कन्विंस नहीं है तो वो इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। दूसरे, जब आप प्रेजेंटेशन के लिए आए तो आपको पूरी तरह तैयार होकर आना पड़ेगा। इस केस में हालांकि प्रमोटर्स ने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया, लेकिन कई बार वे भी उनके सवालों से घबरा गए, इसलिए आपको पूरे से तैयारी करके आनी पड़ेगी। तीसरी बात यह है कि अगर शार्क्स ने मन बना लिया किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करने का, तो वे येन केन प्रकेरन आपको अपनी टर्म्स पे तैयार कर लेंगे। हालांकि इस केस में इन्वेस्टर बहुत होशियार था, लेकिन उनकी शार्क्स के सामने कुछ भी नहीं चली। फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ yes, then please press like and share button and subscribe to my channel. Please don't forget to press bell icon to know about my upcoming videos. Thank you.